करीब 10 सालों के बाद कई मन्नतों करने के बाद एक बेटे का जन्म होता है। मतलब जिसके लिए 10 साल परेशान हुआ एक परिवार, 10 साल के बाद उसकी मन्नत पूरी होती है, घर में खुशी आती है। बच्चे के मम्मी पापा और परिवार के लोग उस बच्चे का नाम अव्यान रखते हैं। अव्यान का बड़ा ख्याल रखा जाता है, जो कि देखा जाता है कि तरह तरह की बात करता था। एक बार एक बुजुर्ग महिला ने उसको देखा और देखकर कहा कि शायद माँ का दूध इसके लिए कम पड़ रहा है, इसे बाहर के ऊपर के दूध की जरूरत है। अब जब इसको ऊपर का दूध का बताया जाता है, तो ऊपर का दूध का बताया जाता है कि इसको गाय का दूध पिलाया जाए, और जो भी लगभग इस महीने के 5 महीने के आसपास का हो जाता है। जब उसको बाहर का दूध पिलाया जा रहा था, तो सलाह मशवरा साफ साफ दे दिया गया था कि इसको गाय का दूध पिलाया जाए, और जब गाय का दूध पिलाओ तो थोड़ा पानी जरूर मिलाना, इसके लिए थोड़ा सही रहेगा। तो माँ ने वैसा ही किया, बच्चा भी मस्त था और माँ भी खुश थी। परिवार के लोग भी बहुत खुश थे, क्योंकि वो बच्चा बहुत ही प्यारा था। यह तारीख आ जाती है 25 दिसंबर 2025 से। अचानक बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है। इसको कभी उल्टी शुरू हो जाती है, तो कभी दस्त। बच्चे की तबीयत लगातार बिगड़ती चली जाती है। माँ और बाप इतना परेशान हो जाते हैं कि उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लगातार बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाता है। सर पता नहीं इसको क्या हुआ, 8-10 घंटे से अचानक उल्टी दस्त कर रहा है। अब जब डॉक्टरों ने देखा और बोला मैं कोशिश करता हूँ, उसके बाद जो प्राथमिक उपचार था, मतलब डॉक्टर के बाद जो पहला उपचार जो करता है डॉक्टर, गोली दवाई जो भी दी उसको दे दिया गया। इसके जैसे ही बच्चे को घर लेके पहुंचा जाता है, तो 10-12 घंटे हो जाते हैं, फिर उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो वापस डॉक्टर के पास ले आते हैं, लेकिन वो इस बार जी नहीं पाता है। क्या होता है कि डॉक्टर के पास जब वो ले जाते हैं, 10-12 घंटे हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन बच्चा जी नहीं पाता। कौन? अभियान। यानी कि 29 दिसंबर 2025 की बात है। आखिरकार उस बच्चे की मौत हो जाती है, जबकि वो जो बच्चा था 5 महीने का होता है। माँ बाप को लग रहा था कि कोई छोटी सी बात थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब न्यूज पेपर और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ खबरें छपना शुरू हो जाती हैं कि उस इलाके में एक के बाद एक मौत हो रही है, मौत के पीछे की वजह क्या है, इस इलाके का दूषित पानी, गंदा पानी, और यह पानी से जहर, जो ये पानी है जो जहर का काम कर रहा था, इसी वजह से कई मौत हो चुकी है। माँ बाप को शायद आता है कि हमारा बच्चा भी दूध में उसको जो पानी मिलाकर दिया जाता है, और यही वही पानी जिसको आम लोग पी रहे हैं, जिसकी वजह से कई लोगों बीमार हो जाते हैं। जैसे ही ये बात माँ बाप को पता चलती है, तो उनका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। और बुरा हाल इसलिए हो जाता है कि 10 साल की मन्नतों के बाद अभियान पैदा हुआ था, और जब अभियान की मौत हो जाता है, फोटो पूरे देश भर में वायरल हो जाता है सोशल मीडिया के माध्यम से। अब जो भी फोटो देख रहा था हैरान हो रहा था, परेशान हो रहा था। आखिरकार पानी भेजने वालों ने साफ पानी भेजा होता, शायद अभियान की जान बच जाती, बल्कि उस इलाके में 15 की मौत हो चुकी है, वो लोग भी जिंदा होते, और साथ ही जो लोग हैं बीमार हैं, आईसीयू में भर्ती है, उनकी भी हालत इतनी बेकार नहीं होती। क्या है पूरी कहानी, इस कहानी के माध्यम से हम समझते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाला क्राइम स्टोरी, जहां हर कहानी का सच और एक गहरा राज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। इंदौर शहर वो शहर है जिसे पूरे देश में नंबर 1 माना जाता है। इंदौर शहर की स्वच्छता शहरों में इसकी गिनती 8 साल तक की जा रही है। इंदौर शहर का एक इलाका है भागीरथपुर। इंदौर शहर का एक इलाका है भागीरथपुर। यहाँ का रहने वाला दिनेश वर्मा, भारती वर्मा, इन्होंने 15 अक्टूबर 2025 को शिकायत दर्ज कराई थी कि साहब वार्ड नंबर 11 है, और वार्ड नंबर 11 में एक मंदिर है, और एक मंदिर में कुआं है, और कुएं के अंदर पानी आता है, और ऐसा फिलहाल होता है उस पानी को पीने के बाद जैसे बोरवेल का पानी और नाले का पानी मिक्स हो गया हो, और वही पानी इस कुएं में आ गया है। जब आश्रम में कोई आता है तो बोलता है पानी पीने में दिक्कत होती है, ऐसा लगता है जैसे इसमें दुर्गंध आ रही है। शिकायत के समाधान की मांग की थी, लेकिन जिन लोगों से शिकायत की उन्होंने इस पर इतना ध्यान नहीं दिया, और बात टल जाती है। मंदिर में श्रद्धालु आते हैं तो आते जाते रहते हैं। अब आया तो शायद इस इलाके का, यानी भागीरथपुर की रहने वाली एक महिला होती है शिवानी थाकले, और शिवानी थाकले ने भी बढ़ चढ़ के शिकायत की थी कि हमारे इलाके में जो पानी आता है उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर तेजाब और फिनाइल मिलाया हो। उसको पीने से कुछ दिक्कत हो रही है, पानी की जो भी शिकायत है उसको दूर कर दिया जाए, लेकिन उसकी भी शिकायत ऐसा ही लिया जाता है जैसे कि दिनेश वर्मा की शिकायत को लिया जाता है। और वक्त आगे बढ़ रहा था, और ये 18 दिसंबर 2025 की बात है। इसके बाद उस इलाके का जो भी पानी का उसमें बदबू आना शुरू हो जाती है, लोगों को दिक्कत होना चालू हो जाती है, और नर्मदा वाटर सप्लाई में बहुत
दुर्गंध आने लगती है और आसपास में कोई पानी था ही नहीं, लोगों को मजबूरी में वही पानी पीना पड़ रहा था। जैसे 2 लोग पानी पी रहे थे वैसे वैसे लोग बीमार हो रहे थे। हालांकि आसपास के लोगों ने शिकायत करना भी शुरू कर दिया होता तो क्या आसपास जो जागरूक लोग होते हैं उनसे शिकायत करते कि हमारे यहाँ पानी की दिक्कत है, हमारे यहाँ नाली की दिक्कत है, तो जो जागरूक लोग होते हैं वो आसपास के नगर निगम, नगर पालिका वहां जाकर शिकायत करते हैं कि भाई देखो यहाँ समस्या, लेकिन उन लोगों ने पहले ही शिकायत कर रखी थी। ऐसा बताया जाता है कि हालांकि ऐसा है कि 4 जोनों में से 30 से ज्यादा शिकायत पहुंची थी। उसके बाद जो जिम्मेदार हैं उन्होंने इस पर ज्यादा गौर नहीं की। जब गौर नहीं करते हैं तो लोग उसी पानी को पीने पर मजबूर हो जाते हैं, बेबस हो जाते हैं। लेकिन 29 दिसंबर 2025 की बात है, जैसे ही एक मौत होती है, उस मौत के बाद, लेकिन मौत तो पहले भी हो रही थी, लेकिन लोगों को इन मौतों के बारे में कुछ ठोस जानकारी नहीं थी, सही बात नहीं पता था कि आखिरकार मौत का कारण क्या है, क्योंकि एक ही इलाके में बड़ी संख्या में लोग बीमार हो रहे थे। और हद तो जब हो जाती है जब उसी इलाके में एक के बाद एक खबर आती है कि मौत हो रही है, तो पत्रकार जागरूक हो जाते हैं। एनडीटीवी के एक पत्रकार होते हैं, उन्होंने एक स्थानीय विधायक और मंत्री भी हैं जिनका नाम है कैलाश विजयवर्गीय होता है, उनसे एक सवाल किया। जैसे ही उनसे सवाल किया जाता है तो ना जाने ऐसा हो जाता है जैसे कोई आग लग जाती है। अगर आप सुनोगे तो आप भी हैरान हो जाओगे। क्या 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 घंटा हो गया है? कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? जैसे कि आपने सुना कि पत्रकार ने सवाल किया और सवाल पूछने के बाद उसे किस तरह का जवाब मिला, उसके बाद पूरे देश का मीडिया खड़ा हो जाता है और फिर मामला हाई कोर्ट भी पहुंच जाता है। और जब हाई कोर्ट इस मामले में जवाब तलब करना शुरू कर देता है, लेकिन सरकार की बात देखी गई। सरकार ने जब जवाब दिया तो सरकार ने कहा कि 4 लोगों की मौत हुई है, बाकी जो मौतें हुई हैं कुछ सामान्य मौतें हुई हैं। इस तरह की कोई बातें नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट से एक अपील की जाती है कि मीडिया पब्लिकेशन पर रोक लगाने की जो मांग की जाती है। हालांकि इस पर मीडिया पर जो बात आती है, हाईकोर्ट इस पर कोई टिप्पणी नहीं करता और बाकी जो जानकारी होती है उस पर पूछा जाता है कि इसके पीछे कौन जिम्मेदार है और कौन जिम्मेदार नहीं, और आपने क्या कार्रवाई की, आगे क्या हो रहा है और आगे क्या नहीं हो रहा है। इस तरह की बात मीडिया लगातार इस बात का कवरेज कर रहा था। सरकार तो कहने लगती है कि 4 लोग की मौत हुई है और राष्ट्र मानव अधिकार के पास जो रिपोर्ट पहुंचती है 7 लोगों की मरने की रिपोर्ट पहुंचती है, लेकिन दैनिक भास्कर ने अपने प्रथम पेज पर 15 लोगों की मरने की सूची जारी कर दी है कि फला फला लोग हैं और इस तारीख से इस तारीख तक इनकी मौत हुई है। अगर हम उन लोगों की बात करें तो उसमें उर्मिला है, इस तरह के उनके फोटो से प्रकाशित किया जाता है कि तब जाके मीडिया और मामला हाईलाइट हो जाता है, मीडिया में मामला और हाईलाइट हो जाता है। उसके बाद फिर एक रिपोर्ट भी दी जाती है कि न केवल ये मरने वालों के आंकड़े थे, बल्कि हॉस्पिटल में 201 लगभग मरीज हैं जो वो भर्ती हैं और उनमें से लगभग 16 बच्चे हैं। साथ ही 32 ऐसे लोग हैं जो आईसीयू में हैं और जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। डॉक्टर का कहना है इतना इलाज कर पाते हैं और कितने लोगों को बचा पाते और कितने को नहीं। जांच शुरू हो जाती है। जो आसपास का इलाका कौन सा था? भागीरथपुर, जो कि इंदौर के शहर में पड़ता है। वहां पे कैंप भी लगाया जा रहा था और वहां सर्वे भी किया जा रहा था, जांच भी की जा रही थी कि कितने लोग बीमार हैं। तो 571 लोगों की जांच होती है। सर्वे में यह पता चलता है कि 2456 के आसपास मरीज पाए जाते हैं और फिर यह संदेश दिया जाता है कि जो पानी आ रहा है उसको उबाल के पीना, बिल्कुल ऐसे मत पीना। लेकिन जो साधना साहू और सुनील साहू का जो बेटा होता है अभियान की मौत ने पूरे देश भर को सोचने पर मजबूर कर दिया था। 10 साल की मन्नतों से हुआ अभियान होता है। जब उसे दूध में पानी मिलाया जा रहा था, माँ बाप ने कभी नहीं सोचा था कि ये पानी उसके लिए जहर बन जाएगा। जब मीडिया वालों से के संपर्क में आते थे तब माँ बाप का रो रो के बुरा हाल हो जाता था। उन्होंने एक ही अपील की, उनसे अभियान की जान तो गई लेकिन किसी और की जान नहीं जाना चाहिए। इसलिए सरकार और जो जिम्मेदार अधिकारी हैं नगर निगम की जिम्मेदारी को समझना चाहिए। एक सुमित्रा बाई महिला है जो बिहार के मोतिहारी की रहने वाली है। उनका बेटा इंदौर में प्राइवेट नौकरी करता है और वो अपने घरवाली और बेटी और बच्चों के साथ रहता है। अब जब माँ इंदौर से आती है तो लगभग 1 महीने पहले की बात है। जब माँ आती है तो 15 दिन तो अच्छे से रहती है। 15 दिन बाद
15 दिसंबर 2025 की बात है। पानी दूषित आना शुरू हो जाता है, उसके बाद माँ बीमार होना शुरू हो जाती है। 24 घंटे के बाद माँ को उल्टी होना शुरू हो जाती है और सुमित्रा बाई की कब मौत हो जाती है पता ही नहीं चलता। 21 दिसंबर 2025 की बात है। एक रिकॉर्ड के हिसाब से पता चलता है कि सबसे पहले सुमित्रा बाई की मौत होती है। जब ये मीडिया अखबार में खबरें चलती हैं तो 29, 30, 31 दिसंबर के आसपास घर वाले भी जाकर बोलते हैं कि हमारी माँ की भी इसी वजह से मौत हुई है। राष्ट्रीय मानव अधिकार ने इस मामले को गंभीरता से उठाया। विपक्ष ने इस मामले को सोशल मीडिया पर उठाना शुरू कर दिया। जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। साथ ही सरकार को चारों तरफ से घेर लिया था, यानी मतलब सरकार को घेर लिया था विपक्ष पार्टी ने। तो अब ऐसा बताया जाता है कि फिर सैंपल भी लेना शुरू हो जाते हैं। सैंपल की रिपोर्ट क्या आती है, क्या अभी तक सोशल मीडिया पर इसका कोई मैसेज नहीं आया है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार अपने आप को बचाने का प्रयास कर रही है। हालांकि मुख्यमंत्री भी मौके पर पहुंच जाते हैं और जो बीमार है उनके हालचाल पूछते हैं, साथ ही मीडिया में ऐलान करते हैं जो भी इसके जिम्मेदार होंगे उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। साथ में सरकार ने 2-2 लाख रुपए देने की घोषणा भी की है। जो परिवार की मृत्यु हुई है, परिवार में से लोगों की, उनके परिवार को यह राशि दी जाएगी। इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। और मेरा एनडीए टीवी के पत्रकार को दिल से सलाम।